ये कहानी दुनिया के उन गिने चुने मामलों में से एक है जिसमें भूत ने कानून के इतिहास को हिलाकर रख दिया। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसे भूत की कहानी जो ज़मीन के नीचे से उठकर आई सिर्फ अपनी मौत का बदला लेने। ये कहानी शुरू होती है एल्वा जॉन हेस्टर नाम की एक लड़की से जो साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रही थी। हर लड़की की तरह उसने भी अपने लिए एक सपनों का जीवन साथी चुना। उसने एरास्मस ट्रॉट शो नाम के एक मिस्त्री से शादी की। एरास्मस एक लोहार था जो लोहे के टूल्स बनाने का काम करता था। शादी के बाद दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद वही घर उसकी मौत का गवाह बन गया। 23 जनवरी 1897 को एक लड़का जो एरास्मस के लिए काम करता था, एरास्मस ने अपनी पत्नी एल्वा का हालचाल पूछने के लिए अपने घर भेजा और ये भी कहलवाया कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। लड़का जैसे ही उसके घर में घुसा और फिर उसने जो देखा वो देखकर उसकी सांस अटक गई। घर के फर्श पर एल्वा की लाश पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और वो सीधी पोजीशन में लेटी थी, जैसे उसको ज़बरदस्ती रखा गया हो। उसका गला एक स्कार्फ से लपेटा हुआ था। लड़के ने एल्वा को सीधा किया, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन टेढ़ी लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। लड़के की माँ ने तुरंत डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज कन्नप को बुलाया, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही एडवर्ड शू वहां पहुंचा और अपनी पत्नी के शव को उठाकर बेडरूम में ले गया। एडवर्ड ने न सिर्फ एल्वा को नहलाया और कपड़े पहनाए, बल्कि उसे एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े में लपेट दिया। डॉक्टर कन्नप जब गर्दन और सिर की जांच करने लगे तो एडवर्ड गुस्से से भड़क गया। एरास्मस ने एल्वा की लाश के पास किसी को भी जाने नहीं दिया। उसने डॉक्टर को जल्दी से कह दिया कि एल्वा की मौत नेचुरल कॉज से हुई थी। डॉक्टर ने जल्दबाजी में मौत का कारण अचानक आई बेहोशी और प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्या बता दिया, और डॉक्टर ने बिना पोस्टमार्टम के ही ये मान लिया कि एल्वा की मौत बीमारी से हुई थी। एल्वा को बिना किसी और जांच के दफना दिया गया। लेकिन एल्वा की माँ मेरी जेन हेस्टर इस फैसले से खुश नहीं थी। उसके दिल में एक ही सवाल था, मेरी बेटी की मौत इतनी जल्दी क्यों मान ली गई। लेकिन एल्वा की माँ मेरी जेन हेस्टर को इस मौत पर यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा से शक था कि एडवर्ड शू ने ही उसकी बेटी की हत्या की है। अपने शक को सच साबित करने के लिए मेरी ने आत्मा से बात करने का फैसला किया। उसने लगातार प्रेयर्स की और आखिरकार फिर आई वो रात जिसने मेरी जेन की दुनिया हिलाकर रख दी। एक रात मेरी जेन के सपने में उसकी बेटी एल्वा आई। मेरी ने बताया कि एल्वा की आत्मा पहले एक बहुत ही चमकीली रोशनी के रूप में आई और फिर इंसानी रूप लेकर अपनी कहानी सुनाने लगी। उसके कपड़े वही थे जो मौत के दिन पहनी थी। एल्वा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पति एरास्मस ने मुझे मार डाला है। उसने मेरा गला तोड़ दिया। उसने बताया कि एक रात जब उसने रात के खाने में मांस नहीं बनाया तो एडवर्ड ने उस पर हमला कर दिया। एडवर्ड ने उसकी गर्दन इतनी बेरहमी से तोड़ी कि उसकी मौत हो गई। अपनी बात खत्म करते हुए एल्वा की आत्मा ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और गायब हो गई। पहले तो मेरी जेन ने इस सपने को मामूली समझा, लेकिन अगले दिन ये सपना फिर आया और 4 रात तक लगातार एल्वा के भूत उसके सपने में आता रहा। हर रात उसने वही बात बोली, मुझे इंसाफ चाहिए माँ, एरास्मस ने मेरा गला तोड़ दिया है।
मेरी जेन ने तुरंत पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात की। उसने अपने सपने की बात बताई और दबाव बनाया कि लाश की दोबारा जांच हो। दफन की गई लाश को वापस निकाला गया और इस बार प्रॉपर पोस्टमार्टम हुआ। जैसे ही एल्वा का गला चेक किया गया, सब साफ हो गया। उसका गला तोड़ा गया था। उंगलियों के निशान उसके गले पर थे और विंड पाइप डैमेज थी। जैसे ही ये बात सामने आई, इरास्मस को गिरफ्तार करने के लिए इतने सबूत ही काफ़ी थे। कोर्ट में मेरी जेन ने एक ऐसी गवाह दी जो कानून के इतिहास में कभी भी सुनने को मिली नहीं थी। उसने कहा कि उसकी बेटी के भूत ने उसके सपने में आकर सब कुछ बता दिया। पहले तो लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट और भूत की बात मिलती जुलती निकली तो जूरी ने इस पर विश्वास किया। इरास्मस ट्रॉट शॉ को कत्ल का दोषी पाया गया और उससे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। इस घटना ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जहां मृतक ने अपनी आत्मा के जरिए इंसाफ हासिल किया। ग्रीन बियर काउंटी में आज भी लोग इस कहानी को याद करते हैं और उसे द ग्रीन बियर घोस्ट के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा केस था जिसमें एक भूत ने अपने ही कत्ल का राज खोल दिया। ग्रीन बियर कंट्री में आज भी एक हिस्टोरिकल मार्कर है जिसमें लिखा है, हियर अ घोस्ट हेल्प्ड सॉल्व अ मर्डर। लोग कहते हैं अगर आप रात को उस इलाके में जाएंगे तो आज भी एल्वा की आत्मा को महसूस किया जा सकता है। वो सिर्फ एक इंसाफ चाहने वाली बेटी थी जो अपनी माँ के सपने में आई और दुनिया को दिखाया कि कभी कभी मरने के बाद भी इंसाफ छोड़ा नहीं जाता। आपको ये कहानी कैसी लगे? क्या आप ऐसे मानते हैं कि भूत सच में सपनों में आकर राज खोल सकते हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।